देखिए एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड्स क्लास 11th का, उसमें जो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग। तो अगर लिविंग की बात की जाए तो लिविंग को आप हिंदी में कहते हैं जिंदा। तो लिविंग बीइंग में अगर बेसिकली अगर एनसीईआरटी को हम देखते हैं तो उसमें 5 कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें पहला ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस है। देखिए कुछ देखने में तो ये चैप्टर जो है काफ़ी आसान लगता है, लेकिन कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं जिस पर आम तौर से लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे व्हाट इज़ लिविंग में जो 5 कैरेक्टर दिए गए हैं उसको हम 2 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे पहला और दूसरा जो कैरेक्टर है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, उसको हम लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा कैरेक्टर जो है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, इसको हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का मतलब ये होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन दोनों में एक्सेप्शन पाया जा सकता है, ठीक है। यानी लिविंग बीइंग में तो ये पाया ही जाता है, साथ ही साथ कुछ नॉन लिविंग बीइंग भी इस कैरेक्टर को शो करते हैं। जैसे ग्रोथ की बात कर लीजिए तो ग्रोथ जो है वो कुछ नॉन लिविंग बीइंग में भी होता है। जैसे आप माउंटेन की बात कर लीजिए, ठीक है, सैंड मॉल्ट की बात कर लीजिए, ये क्या है, ये नॉन लिविंग बीइंग है, लेकिन इसमें भी ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक। इसी तरह से रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग में पाया जाता है, ये डेफिनेटली लिविंग बीइंग में पाया जाता है। रिप्रोडक्शन का मतलब आप सभी जानते हैं कि अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को पैदा करना, अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करना, ये रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो रिप्रोडक्शन निश्चित रूप से सभी लिविंग बीइंग में पाया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लिविंग बीइंग होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मधुमक्खियों में जो लेबर मधुमक्खी होती हैं, लेबर बी जो होती हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ह्यूमन कपल्स होते हैं जिनको बच्चे नहीं पैदा होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कुछ दिक्कत होती है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो उनको भी तो हम लिविंग बीइंग ही मानेंगे, तो ये एक्सेप्शन हो गया। तो ग्रोथ में भी एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में भी एक्सेप्शन हो सकता है, इसलिए इसको हम लिविंग कैरेक्टर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं, मतलब लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं। जबकि मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म आप सभी जानते हैं, आगे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है ये सभी लिविंग बीइंग का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर लिविंग बीइंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा है तो वो जिंदा रह ही नहीं सकता है, वो लिविंग कहा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको डिफाइनिंग फीचर में रखा गया है, यानी कि इसमें एक्सेप्शन नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, ठीक है। इसी तरह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है लिविंग बीइंग में, अगर नहीं है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो लिविंग बीइंग नहीं कहा जाएगा। इसी तरह कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब सब जानते ही हैं, रिएक्शन फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंटल चेंज। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बाहरी किसी इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये सभी लगभग लिविंग बीइंग का कैरेक्टर होता है, लगभग सभी का होता है ये, ठीक है। इसलिए इसको हम डिफाइनिंग फीचर्स में रखते हैं, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अब ग्रोथ पे आ जाते हैं। तो देखिए ग्रोथ जो होता है ये लिविंग बीइंग का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये सभी लिविंग बीइंग में पाया जाता है। देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ग्रोथ होता क्या है, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, ठीक है, और सेलुलर डिवीजन, यानी मास का इंक्रीज करना जरूरी है और सेलुलर डिवीजन यानी कोशिकाओं का विभाजन होना जरूरी है। ये 2 चीज़ें होती हैं। अब देखिए ग्रोथ जो है ये प्लांट के केस में भी पाया जाता है, ठीक है, और एनिमल्स के भी केस में पाया जाता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है, प्लांट्स के केस में जो ग्रोथ होता है वो उसके जीवन पर्यंत होता रहता है, मतलब जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक ग्रोथ होता रहेगा, जबकि एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। एनिमल के केस में क्या होता है, एनिमल के केस में कुछ सर्टेन एज तक ही होता है। अगर आप अपनी ही बात कर लीजिए तो
जो लंबाई हम लोग की होती है ये 15 से 20 साल तक बढ़ती है। अब ज़्यादातर 20 साल तक। अब ज़रा सोचिए, अगर किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ 100 साल है, वो लगातार बढ़ता रहा, लगातार उसकी लंबाई बढ़ती गई, तो कितना लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है सर्टेन एज तक ही होता है, जबकि प्लांट में उसकी पूरी लाइफ तक होता रहता है। जब तक उसकी लाइफ रहती है तब तक वो उसका ग्रोथ होता रहता है। अगर एनिमल में भी ऐसा ही होना लगा तो हम लोग भी बरगद के बराबर बड़े हो जाएंगे, पीपल के बराबर बड़े हो जाएंगे, खूब लंबे हो जाएंगे। ठीक है, यूकेलिप्टस के बराबर लंबे हो जाएंगे। जानते हैं सबसे लंबा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यूकेलिप्टस जो ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है, और साथ ही साथ इसको टेररिज्म ऑफ द इकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये ज़मीन की गहराई तक इसकी जड़ें जाती हैं, वहाँ से पानी को सोख लेती हैं। इसको सफ़ेदा भी कहते हैं हिंदी में, यूकेलिप्टस को। ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लीजिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की जीव, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो वहाँ पे ग्रोथ कैसे होती है? सेल डिवीजन के द्वारा होता है। बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, तो वो सेल डिवाइड करती हैं, उनकी कोशिकाएं विभाजित करती हैं और उनकी वृद्धि होती रहती है। अब देखिए एक एनसीईआरटी में एक शब्द यूज़ किया गया है, एक टर्म इन विट्रो। ठीक है, इन विट्रो का मतलब होता है कि इन लैब कंडीशन, आर्टिफिशियल कंडीशन, मतलब लैब में हम सेल डिवीजन को देख सकते हैं। इसी चीज़ को एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए ग्रोथ जो होता है नॉन लिविंग बीइंग में भी होता है, जैसे माउंटेन, बोल्डर्स, सैंड मॉल्स। ठीक है, ये नॉन लिविंग होते हैं। माउंटेन की भी ग्रोथ होती रहती है। अगर आप देखेंगे तो एवरेस्ट जो होता है हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर की स्पीड से वो बढ़ रहा है। ठीक है, इससे बोल्डर्स जो होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उनकी भी वृद्धि होती रहती है। सैंड मॉल्स की भी वृद्धि होती रहती है। तो ग्रोथ जो होता है कुछ नॉन लिविंग में भी हो पाया जाता है, इसीलिए ग्रोथ को हम लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं, डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं। तब अब ये सवाल ये उठता है कि ग्रोथ लिविंग बीइंग में भी होता है और नॉन लिविंग बीइंग में होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, जो लिविंग बीइंग में जो ग्रोथ होता है वो बाय इंटरनल फैक्टर्स होता है। इंटरनल फैक्टर्स मतलब कि कुछ आंतरिक कारक जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं। आंतरिक कारक में क्या होता है? सेल डिवीजन हो गया, ठीक है, हार्मोनल इफेक्ट हो गया, और भी तमाम आंतरिक कारक होते हैं जो सेल डिवीजन के द्वारा लिविंग बीइंग की ग्रोथ को परफॉर्म करते हैं। जबकि नॉन लिविंग बीइंग में क्या होता है? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है। ठीक है, चूँकि ग्रोथ लिविंग बीइंग में भी होता है और नॉन लिविंग बीइंग में होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं लिविंग बीइंग के दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर पे। क्या है वो? रिप्रोडक्शन।